आज मैं जो सच बताने जा रहा हूँ वह कड़वा है, लेकिन यही सच है। 95% लोग जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे और इसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसकी वजह ये है कि उनका माइंडसेट कमजोर है। आज हर कोई कहता है SIP से पैसा बनता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग SIP से पैसा बना ही नहीं पाते। और फिर वही लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, शेयर बाजार जुआ है, सिस्टम धोखा है, जबकि असली समस्या सिस्टम नहीं, इंसान खुद है। आज लोग SIP शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि SIP असल में क्या है। SIP कोई जादू की मशीन नहीं है जिसमें पैसा डालते ही करोड़पति बन जाओ। SIP धैर्य का खेल है, और धैर्य आज के जमाने में सबसे रेयर क्वालिटी बन चुकी है। जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है, न्यूज आती है कि बाजार क्रैश हो गया, लोग डर जाते हैं, फोन उठाते हैं, ऐप खोलते हैं, और जो सालों की मेहनत से बनाई हुई SIP होती है उसे बंद कर देते हैं। यहीं से पैसा बनना खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसने डर के मारे SIP रोकी उसने अपने ही फ्यूचर को रोक दिया। आज सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। कोई यूट्यूबर बोलता है गोल्ड में पैसा डालो, लोग भागते हैं गोल्ड में। कोई बोलता है सिल्वर चमकने वाला है, लोग सिल्वर में पैसा डाल देते हैं। कोई बोलता है इक्विटी डूबने वाली है, लोग इक्विटी बेच देते हैं। कोई बोलता है म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है, लोग फिर वापस म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। यह लोग निवेशक नहीं, भेड़ चाल हैं, और भेड़ चाल कभी पैसा नहीं बनाती। आज एक आदमी सुबह एक वीडियो देखता है और शाम तक अपना पूरा पोर्टफोलियो बदल देता है। सोचिए, जिसने 10 साल की प्लानिंग करनी थी वो 10 घंटे में डिसीजन बदल रहा है। ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीरी का रास्ता शॉर्टकट से नहीं गुजरता। SIP में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खुद का दिमाग है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच आता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो डर आता है, और ये डर और लालच दोनों मिलकर SIP को मार देते हैं। लोग कहते हैं इन्हें SIP की, लेकिन पैसा नहीं बना। सच ये है कि उन्होंने SIP को बीच में ही मार दिया। उन्होंने समय नहीं दिया, उन्होंने धैर्य नहीं रखा, उन्होंने सिस्टम पर भरोसा नहीं किया, और फिर सिस्टम को ही दोष दे दिया। जो इंसान हर 6 महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदल देता है, वो इंसान जिंदगी में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वेल्थ टाइम मांगती है, सब्र मांगती है। आज की पीढ़ी रील में जी रही है। 15 सेकंड में मोटिवेशन चाहिए, 1 मिनट में करोड़पति बनना है, और अगर 2 साल में रिजल्ट नहीं आया तो सब बेकार घोषित कर दिया जाता है। यही वजह है कि 95% लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते, वो दर्द नहीं झेल सकते, वो उतार चढ़ाव सहन नहीं कर सकते। SIP उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज अपना मूड बदलते हैं। SIP उन लोगों के लिए है जो शोर में भी शांत रहते हैं, जो न्यूज देखकर नहीं प्लान देखकर चलते हैं, जो मार्केट की हर गिरावट को खतरा नहीं मौका समझते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए बहुत कम लोग अमीर बनते हैं, और बाकी सारी भीड़ जिंदगी भर सिस्टम को गाली देती रहती है। अब समझते हैं कि लोग SIP करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बना पाते, और असल में उनका पैसा कहां से धीरे धीरे निकल जाता है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है बार बार पोर्टफोलियो बदलना। आज एक फंड लिया क्योंकि उसने पिछले साल अच्छा रिटर्न दिया, कल दूसरे फंड में चले गए क्योंकि किसी ने बोल दिया कि इसमें ज्यादा दम है, परसों किसी ने बोल दिया कि ये सेक्टर खत्म हो रहा है तो पूरा सेक्टर ही बेच दिया। अब सोचिए, जिस इन्वेस्टमेंट को 10-15 साल तक चलना था उसे आप हर 6 महीने में बदल रहे हैं, तो पैसा बनेगा कैसे? SIP का पूरा खेल कंपाउंडिंग का है, और कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप चीजों को छेड़ते नहीं हो। लेकिन ज्यादातर लोग हाथ खुजली वाले होते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ बदलना है, कुछ न कुछ सुधारना है, और इसी सुधार के चक्कर में पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। दूसरी बड़ी गलती होती है न्यूज के हिसाब से दिमाग चलाना। आज हेडलाइन आई मार्केट क्रैश आने वाला है, आदमी डर गया, SIP रोक दी। कल हेडलाइन आई मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है, आदमी लालच में आ गया, लंपसम डाल दिया। यही वो जगह है जहां गरीब और अमीर का फर्क साफ दिखाई देता है। अमीर आदमी न्यूज पढ़ता है लेकिन फैसले प्लान से लेता है, गरीब आदमी प्लान बनाता है लेकिन फैसले न्यूज से लेता है, और यही वजह है कि उसका पैसा टिकता नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है सब कुछ एक साथ करना, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी इक्विटी, कभी म्यूचुअल फंड, कभी FD, कभी रियल एस्टेट। कुछ समझ में आया नहीं, बस जहां शोर ज्यादा है वहीं पैसा डाल दिया। यह निवेश नहीं है, यह कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन से कभी वेल्थ नहीं बनती। लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज में पैसा डाल दो बिना सोचे समझे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक स्ट्रेटेजी के अंदर बैलेंस बनाना, लेकिन सोशल मीडिया ने इस शब्द को भी बिगाड़ दिया है। आज एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि गोल्ड सुरक्षित है तो पैसा गोल्ड में, कल दूसरी वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि इक्विटी बेस्ट है तो गोल्ड बेचकर इक्विटी में पैसा डाल दिया। इस तरह आदमी खुद ही अपना नुकसान करता है। चौथी और सबसे खतरनाक गलती होती है रिजल्ट जल्दी चाहिए। आज SIP शुरू की और 6 महीने बाद बोले कुछ नहीं हुआ। यह वही लोग हैं जो जिम ज्वाइन करके 1 महीने में 6 पैक न आए तो जिम को ही बेकार बता देते हैं। SIP भी वैसी ही चीज है, यह धीरे धीरे काम करती है, चुपचाप काम करती है, बिना शोर के काम करती है, लेकिन जो इंसान सब्र नहीं रख सकता वह बीच में ही सिस्टम को तोड़ देता है और फिर कहता है कि SIP बेकार है। असल में SIP नहीं टूटी, इंसान का धैर्य टूटा है। 5वीं गलती होती है दूसरों से तुलना करना, दोस्त का पोर्टफोलियो देखकर जलन होना, किसी यूट्यूबर का स्क्रीनशॉट देखकर खुद को बेवकूफ समझना। यह तुलना आदमी को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। हर इंसान की इनकम अलग होती है, हर इंसान का गोल अलग होता है, हर इंसान का टाइम फ्रेम अलग होता है, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको एक ही रेस में खड़ा कर दिया है। और जब आदमी अपनी रेस छोड़कर दूसरों की रेस देखने लगता
लगता है वहीं से उसका फोकस खत्म हो जाता है। SIP फोकस का खेल है, जो जितना ज्यादा फोकस्ड रहेगा उतना आगे जाएगा, लेकिन जो हर दिन नई कहानी सुनकर अपना रास्ता बदलता रहेगा वह घूम फिर कर वहीं रह जाएगा जहाँ से शुरू किया था और फिर बोलेगा सिस्टम धोखा है, मार्केट धोखा है, म्यूचुअल फंड बेकार है। जब सच यह है कि किसी ने उसे धोखा नहीं दिया, उसने खुद अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जो इंसान यह नहीं समझ पाता कि वेल्थ बनाने में बोरियत जरूरी है, वह इंसान जिंदगी भर एक्साइटमेंट ढूंढता रह जाता है और एक्साइटमेंट में पैसा नहीं उड़ता, एक्साइटमेंट में पैसा जलता है। SIP उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो इस बोरियत को स्वीकार कर लेते हैं, जो सालों तक एक ही प्लान पर टिके रहते हैं, जो यह समझ जाते हैं कि बड़ा पैसा धीरे बनता है, तेज नहीं। और यही सोच 95% लोगों के पास नहीं होती, इसलिए 95% लोग कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब बात करते हैं असली फर्क की, जो अमीर और गरीब सोच के बीच होता है, क्योंकि पैसा मार्केट में नहीं दिमाग में बनता है। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा शोर ढूंढता है, उसे हर दिन कुछ नया चाहिए, नया स्टॉक, नई स्कीम, नया फंड, नया ट्रेंड, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं कुछ छूट न जाए और यही डर उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अमीर सोच वाला इंसान इसके उलट होता है, वह बहुत कम फैसले लेता है, लेकिन जो भी फैसला लेता है लंबे समय के लिए लेता है। वह जानता है कि हर मौके पर कूदना समझदारी नहीं होती। गरीब सोच वाला इंसान गिरावट से डरता है, उसे लगता है पैसा डूब जाएगा, इसलिए वह SIP रोक देता है, बेच देता है, भाग जाता है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान गिरावट को डिस्काउंट समझता है, उसे पता है कि यही वो समय है जब ज्यादा यूनिट मिलती है और भविष्य का मुनाफा यहीं से बनता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है, लेकिन यही नजरिया 95% लोगों के पास नहीं होता। गरीब सोच वाला इंसान रिजल्ट से जुड़ा होता है, आज कितना बना, कल कितना गिरा, इस महीने रिटर्न कितना आया, उसकी खुशी और दुख दोनों नंबर से जुड़े होते हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि नंबर रोज बदलते हैं। अमीर सोच वाला इंसान प्रोसेस से जुड़ा होता है, उसने प्लान बनाया है, उसने SIP सेट की है और फिर वह उसे चलने देता है। वह रोज ऐप खोलकर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि रोज देखने से सिर्फ दिमाग खराब होता है, पैसा नहीं बढ़ता। गरीब सोच वाला इंसान हर किसी से सलाह लेता है, दोस्त से, रिश्तेदार से, यूट्यूबर से, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से, और हर सलाह के साथ उसका कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। अमीर सोच वाला इंसान सलाह बहुत कम लेता है और जब लेता है तो सही जगह से लेता है और फिर उसी पर टिका रहता है। गरीब सोच वाला इंसान हर साल स्ट्रेटेजी बदलता है, कभी एग्रेसिव, कभी कंजर्वेटिव, कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी गोल्ड, कभी कुछ और। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान स्ट्रेटेजी नहीं बदलता, जरूरत पड़ने पर बस बैलेंस करता है, यही वजह है कि उसका पैसा टिकता है। गरीब सोच वाला इंसान कहता है कि मार्केट कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, लेकिन अमीर सोच वाला इंसान कहता है कि मार्केट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है, और यही सोच उसे आगे ले जाती है। गरीब सोच वाला इंसान टाइम को दुश्मन समझता है, उसे लगता है टाइम बहुत लग रहा है। अमीर सोच वाला इंसान टाइम को दोस्त बनाता है, वह जानता है कि टाइम ही सबसे बड़ा हथियार है। SIP का असली जादू पहले 5 साल में नहीं दिखता, 10 साल में दिखता है, 15 साल में सबको चौंका देता है, लेकिन जो इंसान पहले 3 साल में हार मान लेता है वह कभी उस जादू तक पहुँच ही नहीं पाता। गरीब सोच वाला इंसान कहता है किस्मत खराब है, सिस्टम खराब है, सरकार खराब है, मार्केट खराब है, लेकिन अमीर सोच वाला इंसान कहता है मुझे खुद को बदलना है, मेरी सोच को मजबूत बनाना है, क्योंकि सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, फर्क सिर्फ इस्तेमाल करने वाले का है। यही वजह है कि एक ही मार्केट में कुछ लोग करोड़पति बनते हैं और ज्यादातर लोग शिकायत करते रह जाते हैं। SIP उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो खुद पर कंट्रोल रखना सीख लेते हैं, जो यह समझ जाते हैं कि शांति से किया गया निवेश शोर से किए गए फैसलों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, और जो इंसान यह सीख लेता है वह भीड़ से अलग हो जाता है और भीड़ से अलग होने वाले ही आगे जाते हैं। अब इस पूरी बात का निष्कर्ष समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ तक सुन लिया है और फिर भी दिमाग नहीं बदला तो फिर कोई सिस्टम, कोई SIP, कोई मार्केट आपको अमीर नहीं बना सकता। सच यह है कि SIP से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इंसान को खुद से लड़ना मुश्किल है, अपने डर को कंट्रोल करना मुश्किल है, अपने लालच को दबाना मुश्किल है, और यही काम 95% लोग नहीं कर पाते, इसलिए वे 95% ही रह जाते हैं। लोग पूछते हैं कौन सा फंड बेस्ट है, कितना रिटर्न आएगा, मार्केट कब गिरेगा, कब चढ़ेगा, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मैं खुद कितना डिसिप्लिन रख पाऊंगा, क्योंकि असली गेम वही है। आप कोई भी फंड ले लो, अगर आप बीच में डर कर भाग गए तो सब बेकार है, और अगर आप एवरेज फंड में भी सालों तक टिके रहे तो वही आपको आगे ले जाएगा। SIP की ताकत फंड में नहीं होती, SIP की ताकत इंसान के धैर्य में होती है, लेकिन धैर्य आज सबसे कम बिकने वाली चीज बन गई है। लोग हर दिन चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन चमत्कार रोज थोड़ी होता है। वेल्थ बनना एक साइलेंट प्रोसेस है, इसमें न ढोल बजते हैं न ताली बजती है, बस समय बीतता है, और जो इंसान समय के साथ टिका रहता है वही आगे निकल जाता है। बाकी लोग रास्ते में उतर जाते हैं, कभी गोल्ड के नाम पर, कभी सिल्वर के नाम पर, कभी किसी नई स्कीम के नाम पर, और अंत में हाथ में सिर्फ अफसोस बचता है। काश उस दिन SIP बंद न की होती, काश उस दिन डर के फैसले न लिए होते, लेकिन काश से जिंदगी नहीं बदलती, फैसलों से बदलती है, और सही फैसला यही है कि सिस्टम चुनो और फिर उस पर भरोसा करो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो, क्योंकि जो इंसान अपने रिएक्शन पर काबू पा लेता है वही अपने रिजल्ट पर काबू पा लेता है। अगर आप चाहते हो कि 10-15 साल बाद आप भी उन्हीं लोगों में हो जो चुपचाप वेल्थ बना लेते हैं, तो आज ही यह तय कर लो कि अब हर न्यूज पर, हर रील पर, हर शोर पर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बदलोगे, क्योंकि शोर करने
वाले बहुत हैं, लेकिन पैसा बनाने वाले हमेशा शांत रहते हैं, यही फर्क है। और अगर आपको ऐसी ही बिना मिलावट वाली फाइनेंस की बात समझनी है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है फ्यूचर इन्वेस्ट, क्योंकि सही समय पर सही सोच ही आपका भविष्य बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।